Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओके, थैंक यू माता जी। थोड़ा लेट हो गया, क्षमा करता हूँ। No problem. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहजं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सर्वैकं श्रीचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहजं ललिता श्रीशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णार्पणस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी, आज का स्कंद 2 अध्याय 9 और श्लोक संख्या 21 कल 20 था। तो कल का एक बार हम ये पढ़ते हैं। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया। हे वेदों से संप्रक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छंद योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। आज के श्लोक में बोलते हैं, तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा वचन है। परमेश्वर का परम साक्षात्कार उनको जानना और अपने समक्ष उनका दर्शन करना है। निर्विशेष ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि उससे उच्चतम सिद्धि में सभी कुछ सम्मिलित है। किंतु निर्विशेषवादी तथा छंद योगी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे मौका दिया आज कुछ बोलने का, और जो मैंने यहाँ से तैयारी किया है वो मैं आपके समक्ष रखना हूँ। तो प्रभु जी, हम यहाँ पर आज देखते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके उनके सब नीचे नीचे ही हैं, बोलने में भी करने में भी। और यहाँ पे देखो ब्रह्मा जैसे जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है जो पूरी सृष्टि को बनाते हैं, पूरी सृष्टि को निर्माण करते हैं भगवान की कृपा से, उनके सामने कितने सुंदर शब्दों में क्या बोलते हैं कि पहले तो उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो, है ना। और भगवान को देना कुछ भी नहीं है, वरदान नहीं देना है, क्योंकि शुद्ध भक्तों को वो कुछ भी नहीं देते हैं। तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। अपनी क्वालिटी भी बता दी उन्होंने कि मैं सब कुछ देने वाला मैं ही हूँ, और जो तुम मुझसे चाहे मांग सकते हो। लेकिन फिर भी एक बात रख दी बीच में, लेकिन तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, मतलब मांगने से पहले ये बता दिया कि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वो मेरा दर्शन है। यानी कि भगवान का दर्शन मिल गया हमें, यानी कि हमें सब कुछ मिल गया। इस चीज को हमको, इस कॉन्सेप्ट को हमको हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान का दर्शन ही अल्टीमेट सब कुछ वरों का ही है। तो हम देखते हैं कि जैसे दामोदर लीला में भी सत्यव्रत मुनि बोलते हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदीवा। तो उसमें भी वो बताते हैं कि आप समस्त वरों के वरदाता हो, लेकिन मुझे कोई भी आपसे मोक्ष की कामना या कोई भी वर मुझे आपसे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो बाल गोपाल जो चेहरा है ये मेरे आगे रहे, और ये जो नित्य लीलाएं करते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इनका मैं दर्शन कर सकूं। तो इस चीज पे ही हमको ये देखना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण का जो अभी इसमें आगे आएगा, और परमेश्वर का परम साक्षात्कार उनको जानना और उनके समक्ष उनको दर्शन करना है। निर्विशेष ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। तो यहाँ पर अध्यात्मवादियों की भी 3 कैटेगरी बताई गई है। एक तो भगवान को जो निर्विशेषवादी मानते हैं, एक वो होते हैं जो भगवान को अपने परमात्मा रूप में देखते हैं, तीसरा जो भगवान का के साथ उनका सेवा का संबंध रहता है। तो 3 प्रकार के सुख बताते हैं, जैसे शास्त्रों में बताए गए। एक तो जड़ सुख होता है, एक होता है ब्रह्म सुख, एक होता है सेवा सुख। तो शास्त्रों में आचार्य बताते हैं कि सबसे जो टॉप मोस्ट सुख होता है वो सेवा का सुख होता है, क्योंकि सेवा सुख से ही। और हम भी यहाँ पर अगर हम देखें, हम नोट करें कि हम इस भौतिक संसार में भी किसी न किसी के प्रति हम सेवा कर ही रहे हैं, है ना। और ये हमको बहुत अच्छे से समझाया गया कि हम अपने बीवी बच्चों की सेवा कर रहे हैं। अभी हम भक्ति से जुड़ गए हैं तो वो भी सेवा हो जाती है, लेकिन अगर जो लोग भक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो भी किसी न किसी की सेवा में लगे हुए, कुछ व्यक्ति की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने सबको घर में ही भक्त बना दिया। घर में भी हम सबको अपने परिवार वालों को भक्त बनाते हैं ताकि हम उनकी सेवा भी करें, तो भक्तों की सेवा हो जाए और हमको जो जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छे से संभाल पाए और भक्ति भी हमारी होती हुई चले। तो हमको यहाँ पे देखते हैं कि 3 प्रकार के सुख जो बताए हैं, सेवा सुख, और जो एक होता है जड़ सुख। जड़ सुख कौन सा होता है? इंद्रियों का सुख होता है। जो हमको इस शरीर में जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं उनसे जो हमको प्राप्त सुख होता है वो जड़ सुख होता है। जो दूसरा सुख कौन सा होता है? ब्रह्म सुख, जो निर्विशेषवादियों को मिलता है। वो इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लेते हैं, इंद्रियों को तो वो मतलब मान लेते हैं कि हाँ इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो हमको सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बाद की जो स्टोरी है, उसके बाद का जो कहानी है वो उनको पता ही नहीं होती है। वो आधे अधूरे में सुख में ही खुश रहते हैं, है ना। तो जो जड़ सुख होता है वो इंद्रियों का सुख होता है, वो क्षणिक सुख होता है। क्षणिक सुख यूं होता है कि जैसे कि हम नोट करते हैं कि जैसे हमने कोई भी वस्तु खाई, या समझो कोई भी वस्तु हमने पिया, जल पिया, या हमने शरबत पिया, या हमने कुछ रसगुल्ला खाया, तो उसका टेस्ट कब तक रहेगा हमारे पास? क्षणिक सुख रहेगा। जब तक वो रसगुल्ला हमारे जीवा पे टच रहेगा, जब तक हम उसका आनंद ले पाएंगे, है ना। तो ये क्षणिक सुख हो जाता है। गर्मियों में भी हम देखते हैं बहुत बार गर्मी होती है, कमरे में आते हैं, एयर कंडीशनर चालू रहता है, एसी चालू रहता है, तो उसकी जो ठंडक हमारे स्किन से जब तक टच रहती है तब तक ही हम उसका आनंद ले पाते हैं। जैसे ही लाइट चल जाती है या हम कमरे से बाहर चले जाते हैं या एसी बंद हो जाता है तो उसका वो सुख जो हमको मिल रहा था वो मिलना हमको बंद हो जाता है ना। उसी प्रकार हम देखते हैं कि आंखों में भी हम देखते हैं कि जब तक हमको रूप के दर्शन होते रहते हैं तब तक हमको वो इंद्र तृप्ति होती रहती है, तो वो सुख मिलता है, वो जड़ सुख है। लेकिन इससे भी ऊपर होता है ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख में होता है कि वो एक ब्रह्म में ही आनंदित रहते हैं, है ना। ब्रह्म से जो
भगवान के जो आभा निकलती है, गोविंद ने भेजा था, तो इससे हमको पता चला कि वो आभा भी ब्लू कलर की होती है। आसमान इसलिए हमको ब्लू दिखता है ना। और भगवान श्री कृष्ण की ज्योति निकलती है उनके शरीर से, और भगवान श्री कृष्ण का कलर है ब्लू, तो वो भी हमको ब्लू दिखती है। तो उस आभा में ही वो खुश रहते हैं, है ना, उस आभा में ही वो खुश रहते हैं कि बोलते हैं हाँ सब कुछ हमको मिल गया। लेकिन जो भक्त होते हैं वो इससे भी ऊंची उड़ान उड़ते हैं और वो भगवान के चरण कमलों तक जाते हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमको ऐसा ही माहौल चाहिए कि जैसे कि हमारे साथ कोई 5 लोग हों, भक्त हों, हम उनके साथ बातें करें। कोई ऐसा नहीं है कि हम अकेले जाकर के कमरे में बैठ जाएं और एक लाइट के दर्शन करते रहे तो हमको कुछ मिलेगा। ये एक कृत्रिम विधि हो सकती है, लेकिन अगर हम देखें तो भगवान के साथ जो हमारे शिला प्रभुपाद जी ने जो हमको बताया है कि इस तरीके से हमको घर में अर्चा वगैरह रखनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों को घर में बुलाना चाहिए, यही वास्तविक जीवन है। इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और ये जो मैंने जो अभी शब्द कहे, मेरे को 2-2.5 साल पहले मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन रहता था अपने सनातन धर्म में। थोड़ा सा लगता था कि इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे भगवान ने जो नियम बना रखे हैं, इससे अच्छा एक ही नियम बना देते जैसे और धर्मों में होता है। तो उस वक्त मैं शायद अज्ञानी था, मेरे को ज्ञान नहीं था। तो भगवान की कृपा से ज्ञान मिला तो मुझे पता चला कि इस संसार में कई प्रकार की कैटेगरियों के लोग रहते हैं, कोई और भगवान ने उस सबके हिसाब से उनकी सुविधा कर रखी है। और जो हमारा सनातन धर्म है उसमें हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये भी एक हमारा भगवान का हमारे प्रति दया है कि हम देवी देवताओं की पूजा करते 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 एक दिन हम शुद्ध होने का प्रोसेस है, लेकिन समय लग जाता है। लेकिन अगर हम ढंग से करते रहे तो एक दिन हमारा ये प्रोसेस भी हमको आगे भगवान की सीमा तक ले जा सकता है। जब हम किसी देवी देवता की पूजा करेंगे तो हमारे अंदर जिज्ञासा तो आएगी आएगी, एक ना एक दिन तो आएगी आएगी। जैसे कि क्या हम जिनकी पूजा कर रहे हैं क्या वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, फिर हमको पता चलता है कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो तो खुद पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं, वो किसी और की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक चांस बन जाता है कि चलो ठीक है, हम भगवान के धाम में जाने का या भगवान से मिलने का या भगवान की वापस भगवान की भक्ति में जुड़ने का मिल जाता है, क्योंकि सेम प्रोसेस रहता है। वहाँ पे हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, बाद में हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चालू कर देते हैं, तो हमको ज्ञान इससे मिल जाता है। लेकिन भगवान श्री बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा छलिया भी होते हैं। तो जैसे जो सायुज्य मुक्ति होती है, जो निर्विशेषवादी चाहते हैं सायुज्य मुक्ति, वो तो भगवान श्री कृष्ण अपने जो उनसे वो रखते हैं ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, उनको भी वो सायुज्य मुक्ति को फ्री फोकट में दे देते हैं। जैसे शिशुपाल को भी हमने सुना था, शिशुपाल को जो मुक्ति मिली, उनको वो ज्योति उनके शरीर में समा गई, यानी कि वो निर्विशेष वाली उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वो तो एक बताते हैं शास्त्रों में, वो तो एक नरक से भी ज्यादा बदतर होती है। नरक होता है वो भी ठीक है, एक दिन आदमी को मौका मिलता है कि चलो वापस वो भगवान के धाम में जाने का चांस मिल जाएगा, कभी न कभी ब्रह्मांड से कोई भाग्यवान कभी कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन वहां जाने के बाद तो आदमी फंस ही जाता है एक तरीके से, बढ़िया तरीके से। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था, एक शास्त्रों में उनके द्वारा सुना था, पता नहीं, कि अगर व्यक्ति वैकुंठ लोक में भी चला जाए ना अगर एक बार, है ना, और वैकुंठ लोक में भी अगर उसके मन में आ जाए कि मुझे टॉप पोस्ट भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाना है अब, तो वो यहाँ से वैकुंठ लोक से नहीं जा सकता है। उसको वापस इसका पतन होगा इस पृथ्वी लोक पर, और जहाँ कहीं भगवान की लीलाएं होगी वहां वो पार्टिसिपेट करेगा, भगवान को अच्छे से समझेगा, अपने अंदर वो क्वालिटी लाएगा, इतने महाप्रभु की कृपा होगी, तब वो जाकर के ऊपर उस लोक में जा सकता है। इसलिए हमको कुछ भी, ये जो हमको शिला प्रभुपाद देखे गए बिल्कुल टॉप मोस्ट देखे गए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि निर्विशेष ब्रह्मा जो लोग मानते होंगे यहाँ भाई यही सब कुछ है, लेकिन उनके पास भगवान से इतनी कृपा नहीं है कि वो इन बातों को समझ पाए। तो इसलिए एक उदाहरण सा आता है कि एक बार एक किसी गांव में एक रेलगाड़ी आती है ना, एक रेलगाड़ी आती है। तो वो रेलगाड़ी, राजा ने बोला कि अरे ये रेलगाड़ी आई है, जाओ जाके देख के आओ कैसी कैसी रेलगाड़ी में क्या होता है, मैंने तो देखी नहीं आज तक। अब वो राजा था, वो खुद तो जाएगा नहीं, अपने बंदों को भेजता है। तो वो जाते हैं, एक व्यक्ति पहले जाता है, सामने से रेलगाड़ी गांव में आती हुई दिखती है, उसके आगे 2 लाइटें जलती हुई रहती है। तो वो उसकी आंखों में प्रकाश काफी तेज जाता है, और वो इतना ही साक्षात्कार कर करके वापस राजा के पास जाता है कि राजा, रेलगाड़ी एक बहुत बड़ा प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की तरह है,
और बहुत तेज उसमें से आभा निकलती है और ऐसे करते हैं। बोलता ठीक है मैं किसी और को भेजता हूँ, पता चलेगा कि तुम कितना सत्य बोल रहे हो। दूसरा व्यक्ति जाता है, तीसरा व्यक्ति जाता है, वो थोड़ा और नजदीक पहुंच पाता है, वो उस आभा को भी देखता है और अंदर जो डब्बे लगे हुए होते हैं उन डब्बों को भी देखता है। डब्बे के पीछे डब्बे, डब्बे के पीछे डब्बे, एक बहुत लंबी रेल होती है, सबसे पहले इंजन लगा हुआ होता है। वो इतना साक्षात्कार करके आगे जाता है और राजा को बताता है कि राजा मैं जो देखते आया हूँ उसमें एक आभा भी है, जो इन्होंने बोला सही बोला है। उसके पीछे लोहे के डब्बे लगे हुए हैं और लास्ट तक डब्बे लगे हुए हैं और एक आगे इंजन लगा हुआ होता है और सबको खींचता है। बोलता है वेरी गुड, तुम और अच्छी जानकारी लेते आए हो। फिर एक तीसरे को भेजते हैं कि अब आप भी जाइए और जाकर के देख के आइए क्या लगा हुआ है। तो वो जाते हैं और देखते हैं कि बकायदा वो आभा भी दिखती है उनको, बकायदा वो लोहे के डब्बे भी दिखते हैं। फिर वो अंदर तक चढ़ के देखता है कि अंदर क्या हो रहा है। वहां देखता है कि बकायदा लोग बैठे हैं, कोई सो रहा है, कोई मोबाइल खेल रहा है, अंदर बकायदा पंखे भी चल रहे हैं, कुछ डब्बों में एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है, कुछ लोग वहाँ प्रसाद ले रहे हैं। तो ऐसे प्रकार का पूरा वर्णन लेकर के वो राजा के पास जाता है और राजा को वो बताता है कि राजा मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो अब हमको यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं है कि वो जो दोनों थे वो गलत थे, उनकी जानकारी सीमित थी जिसकी वजह से उनको उतना ही दिखा। लेकिन उनकी वो जो थे वो अपने लिमिट तक सही थे। निर्विशेष ब्रह्मा जो होते हैं, भगवान की जो आभा निकलती है वो कोई गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन वो वहां से आगे तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जाता है, जैसे परमात्मा, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि निर्विशेषवादी जो होते हैं, वो मायावादी जो होते हैं, केवल भगवान की आभा तक ही वो पहुंच पाते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो होते हैं, जो योगी होते हैं, वो भगवान को अपने हृदय के अंदर देख पाते हैं। चलो मान भी लिया, चलो भगवान को अपने हृदय के अंदर देख भी लिया, एक बार दर्शन प्राप्त कर भी लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसको वो आनंद मिल पाएगा जो ग्वाल बाल ले पाते हैं, जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ ले पा रहा है, जो यशोदा मैया उनके साथ जो आनंद ले पा रही है, वो आनंद नहीं मिल पाता है ना। तो वो आनंद मिलता है भक्त को। तो भक्त सबसे अध्यात्मवादियों में सबसे उत्तम भक्त होते हैं, है ना। और भगवान की उनके ऊपर हमको मान के चलना चाहिए, गुरु की, कृष्ण की विशेष कृपा है जो हम इतना यहाँ पर भगवान की व्याख्या के बारे में इतना बोल पाते हैं या इतना समझ भी पाते हैं। नहीं तो कहाँ इतने बड़े बड़े विज्ञानी ज्ञानी बैठे हुए हैं, केवल थोड़ी सी सुख के लिए वो यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, है ना। तो और हम आगे चलते हैं। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। एक बार साक्षात्कार हो जाने के बाद उसको ऐसी तपस्या नहीं करनी होती है जो हम यहाँ पर करते हैं। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी भक्ति करना। तो हम देखते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनको भक्ति करनी चाहिए, और जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे वापस वही बात आ रही है कि पूर्ण सिद्धि है कि भगवान के दर्शन करना। निर्विशेष ब्रह्मा ये भी पूर्ण सिद्धि नहीं है। भगवान को अपने हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में जान लेना या उनको देख लेना, ये भी पूर्ण सिद्धि नहीं है। पूर्ण सिद्धि क्या है? भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी सेवा में नियोजित हो जाना। जब तक हम उनकी सेवा में नियोजित नहीं होंगे, जब तक हम पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकते हैं, है ना। क्योंकि उनको जान लेने के बाद है उनकी सेवा करना, है ना। जैसे वो होता है संबंध, अभिदेय और प्रयोजन, है ना। क्योंकि उस उच्चतम सिद्धि में जैसे हम देखते हैं कि किसी के पास, व्यक्ति के पास 2000 का नोट है ना, और वो 2000 के नोट के अंदर सारे के सारे नोट सम्मिलित है ना। तो उसी प्रकार अगर भगवान श्री कृष्ण की कोई भक्ति करता है तो उसको, उसके पास सब कुछ सिद्धियां है, उसके पास सब कुछ, वो चाहता नहीं है लेकिन उसके पास सब कुछ है। जैसे बताते हैं कि एक भक्त के आगे मुक्ति हाथ फैलाए खड़ी रहती है कि मैं आपका स्वागत करती हूँ, लेकिन भक्त उस चीज को भी नहीं चाहते हैं। और भगवान को जानना, तत्व से जानना, जैसे बताते हैं जन्म कर्म चैन जीवन एवं योग तत्व देव पुनः जन्म नैति मानुष। भगवान को जानना, किस तरीके से हम भगवान को जाने, इस तरीके को हमको समझना पड़ेगा। भगवान को तो पूरी दुनिया जानती है, भगवान श्री कृष्ण को पूरी दुनिया जानती है कि भगवान श्री कृष्ण है, उनके पिताजी नंद बाबा हैं, उनकी माता यशोदा मैया है, या वृंदावन में रहते हैं, है ना। ये तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ पर क्या बोला कि सब कुछ भी जानता है।
तत्व से जानने का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमको एक उदाहरण से हमको समझना पड़ेगा कि जैसे पानी होता है, जल होता है, जल को सब जानते हैं। अनपढ़ गांव में रहने वाले देहाती जिनको कभी स्कूल नहीं गए हैं, जिनको कुछ पता नहीं है कि जल क्या होता है, वो भी पानी को जानते हैं। लेकिन तत्व से कौन जानता है? जो पढ़े लिखे होते हैं। पानी क्या होता है? H2O, है ना। हाइड्रोजन के उसमें 2 गुण होते हैं और एक ऑक्सीजन का गुण होता है, और एक ऑक्सीजन का गुण वो एक तत्व है ना। और हाइड्रोजन भी एक तत्व है, इनके अंदर और कुछ भी सम्मिलित नहीं है, केवल और इन दोनों को मिला करके क्या बनता है? जल। वैसे ही उसी प्रकार से ही जब जो व्यक्ति भगवान को तत्व से जानते हैं कि उनका यहाँ पर आना, उनका यहाँ पर जाना, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जितनी भी होती हैं वो सब अध्यात्म लीलाएं होती हैं, उसमें कुछ भी प्रकृति का कोई भी रोल नहीं होता, वो स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ पर अवतरित होते हैं। उनकी जितनी भी लीलाएं होती हैं वो भक्तों को प्रसन्न करने के लिए होती है। और जो व्यक्ति इन चीजों को, इन सब चीजों को समझता है तत्व से, वो व्यक्ति भगवान के धाम में जाने का प्रवेश कर पाता है। भगवान को अगर नहीं जानेंगे, भगवान को अगर हम नहीं समझेंगे भगवान है क्या, तो वो हमारे सामने आ भी जाए तो हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा कि चलो हमारे सामने भगवान आ गए हैं, तो हम उनकी कुछ सेवा भी नहीं कर पाएंगे, कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, करेंगे क्या, है ना। जैसे अगर एक व्यक्ति उदाहरण दे रहे थे कि अगर कभी हम फ्लाइट में जा रहे हैं और हमारे पास में टाटा बिरला या कोई रिलायंस का कोई मुकेश अंबानी का बैठा भी, अगर हमने कभी उनका जाना ही नहीं है, उनको कभी जानते ही नहीं है, तो एक जो साधारण व्यक्ति बैठा है वैसे वो व्यक्ति बैठा है। और हम यहाँ पे भी देखते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर आए थे तो क्या सब लोगों ने उनको पहचान जैसा कि भगवान है? नहीं, जो भक्त थे वो पहचान गए थे। दुर्योधन था, दुर्योधन के सामने वो इतना प्रस्ताव लेके जाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, वो अपने हट के आगे भगवान को पहचान ही नहीं पाता भगवान है। वो हमेशा लास्ट तक ये मानता रहता था कि इसके बाद कुछ माया है जिससे वो चमत्कार करता रहता है, और वो तो यहाँ तक कि आदेश दे देता है कि इनको पकड़ो, और वो 10 विष्णु पितामह और सब लोग हाथ जोड़ते रहते हैं, मूर्ख क्या कर रहा है, किसको पकड़ने जा रहा है। तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि भगवान को हमको कानों से समझना है, दर्शन करने की हमको। और एक जगह ये भी बताया था कि कभी भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान को हम नहीं देख पाएंगे, है ना। शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा था कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, नहीं देख पाओगे, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कार्य करो कि भगवान स्वयं आपको देखने के लिए है ना। तो हमको ये करना चाहिए, हमको जो हमको सेवाएं मिली है, हमको उन सेवाओं में हमको नियोजित होना चाहिए, और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके हमको प्रचार करना चाहिए, और अपनी शारीरिक जो कंफर्टेबल है उनको धीरे धीरे कम करके प्रयास करना चाहिए कि हमको कैसे हम भगवान की सेवा में आगे बढ़े और अपने आप को हम आगे बढ़ाए। इस तरीके से हम अपने समझ सकते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, भगवान के भक्त हमसे प्रसन्न होंगे। और हम देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज भी थे, ध्रुव महाराज इसी से संबंधित है। ध्रुव महाराज भी क्या लेने के लिए गए थे भगवान के पास? मेरे पिताजी से भी बड़ा राज्य हो। उनके पिताजी उत्तानपाद, है ना, उनकी जो उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुरुचि। सुरुचि उनकी कौशली माँ की, जो उनको कभी अपने पिता के पास नहीं रहने देती थी। उनको बस इतना सा बोला कि अगर तुमको पिताजी के साथ चलना है तो वो मेरे घर से जन्म लेना पड़ता, तुमने मेरे घर से जन्म नहीं लिया है तो। बोला मुझे क्या करना चाहिए? बोला क्या करना चाहिए? तो भगवान उसी सगी माँ से पूछता है वो क्या करना चाहिए मुझे? बोला तुमको भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? बोला मुझे तो पता नहीं है भगवान कहाँ मिलेंगे, लेकिन सुना है कि जंगलों में भगवान मिलते हैं, योगियों को भगवान के भक्त वहीं रहते हैं, उनको वहाँ मिलते हैं भगवान। ठीक है, मैं जाता हूँ वहाँ पर। वो जाते हैं भगवान श्री के बीच में, तो नारद मुनि मिलते हैं, समझाते हैं कहाँ भाई वहाँ पे जंगल में तो शेर में सब खा जाएंगे, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, जाओ अपने घर जाकर खेलो कूदो। बोला नहीं, दृढ़ इच्छा थी मुझे भगवान से भेंट करना है, और भगवान की ऐसी 6 महीने तपस्या करते हैं कि भगवान खुद उनके आगे पहले तो परमात्मा रूप में अंदर दर्शन देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मुझे और आगे चाहिए, परमात्मा रूप में अंदर नहीं, मेरे सामने प्रकट होना है आपको। और तपस्या करते हैं और तपस्या करते हैं, वही भगवान के सामने बाहर आकर के निकलते हैं, और वो मांगने ही वाले होते हैं कुछ। इससे पहले तो उनको टच कर देते हैं अपना शंख उनके सर पे, तो वो दिव्य हो जाते हैं, और दिव्य होते ही वो उनसे उनका गुणगान करना चालू कर देते हैं, और गुणगान सुनते सुनते प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो बताओ आपने प्रसन्न क्या चाहिए आपको?
बोले आया तो था मैं लोहे कांच के टुकड़े मांगने के लिए आपके हैं, मुझे तो इतना हीरा मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपके दर्शन हो गए, मुझे बहुत कुछ है। तो हम फिर भी भगवान उनको देते हैं। बोले अगर मैं नहीं दूंगा तो बोल कि मेरी कोई भक्ति नहीं करेगा, बोलेंगे यार भगवान को देते ही नहीं है, चलिए क्यों तपस्या कराते हैं, फिर भी उनको सबसे बड़ा ध्रुव लोग उनको देते हैं। और हम आज भी देखते हैं, ये कसूर की बातें नहीं, आज भी हम देखते हैं, राधा महाराज बताते हैं कि इस्कॉन मंदिर में आते हैं लोग जन्माष्टमी के दिन, चलो भगवान श्री कृष्ण की दर्शन करने चलते हैं, वहाँ उनको भगवान के इतने अच्छे दर्शन होते हैं, भक्तों से मुलाकात होती है, प्रसाद मिलता है, कोई दूसरी बार जाता है, तीसरी बार जाता है, और फिर धीरे धीरे हल्का होते चल जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि भक्त जाते हैं भगवान के मंदिर में कुछ मांगने के लिए, कि चलो इस मंदिर में जाते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा, हरे कृष्णा वाले भक्त बहुत अच्छे होते हैं, इनके पास गाड़ी घोड़े सब होता है, हम भी जाएंगे तो हमको मिलेगा। और वो वहाँ जाते हैं, और धीरे धीरे पता पड़ता है कि मैं जिस चीज के लिए आया था उसको तो मैं भूल ही गया हूँ, और अब मुझे क्या मिलना चालू हो गया, भगवान के लिए टेस्ट आना चालू हो गया। तो ये होता है सच्चे स्वभाव, सच्चा भक्त या सच्चा धर्म, यही होता है। ये निर्विशेषवादी से भी ऊपर, परमात्मा से भी ऊपर, भगवान की साक्षात सेवा करना। ये बोल करके मैं अपनी वाणी को यहाँ समाप्त करता हूँ, और मैं यहाँ पे वरिष्ठ भक्त बैठे हूँ, मैं कहूंगा कि उनको इसमें कुछ ऐड करें, और मुझसे कुछ जो त्रुटियां हुई हो वो क्षमा करें। हरे कृष्णा। वो हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी। और यहाँ पे हम लोग आज के श्लोक में देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी से कह रहे हैं वो कि मेरा दर्शन ही है सभी जितने वर हैं उसका फल स्वरूप है कि मेरा दर्शन होना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जो भौतिक जो चीजें हैं, कोई जैसे जो अपने ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया कि वो अपने पिता से भी बड़ा राज्य मांगने गए थे, तो भगवान ने उनको दर्शन तो दिया, लेकिन साथ में जो भौतिक चीजें हैं वो ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट है, वो उसके लिए अलग से उनको मांगना नहीं पड़ा। और इतना बड़ा दिया कि पूरा मतलब ध्रुव जो बोलते हैं, जो ध्रुव लोक है, मतलब एज गुड एज वैकुंठ है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता उसका। तो ये एक भगवान का कृपा हुआ। और जैसे आपने वो भी जो 3 प्रकार के जो भक्त हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मा को मानने वाले और भगवान को मानने वाले, वो जो ट्रेन का एग्जाम्पल था वो बहुत ही उपयुक्त था। और कैसे सबका अपना अपना रियलाइजेशन जो है कैसे पूर्ण नहीं है उनका, देखा हमने। पहले वाले को सिर्फ लाइट दिखता है, दूसरे वाले को सिर्फ कुछ डब्बे जैसे दिखते हैं, तीसरे को पता चलता है कि इसके डब्बे के अंदर भी लोग बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं। तो वैसे ही भगवान का रियलाइजेशन भी जो है अलग अलग लेवल पे है। तो जैसे भागवतम में कहा गया कि भगवान का रियलाइजेशन टॉप मोस्ट है, तो हम लोगों को भी वैसे ही ये प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो बस हम लोग को वही प्रभुपाद जी को धन्यवाद करते हैं, हम लोग अपना भक्ति अच्छे से करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से आपने ये सारा पॉइंट रखे अपने। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास था। और जैसे गोपी मनो प्रभु जी ने बताया कि आपने वो जो एग्जाम्पल दिया था वो एकदम एकदम एप्ट एग्जाम्पल था, परफेक्ट। इस पर्टिकुलर 3 भक्तों के बारे में जो बताया बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी आपने जो बीच में एक चीज बोला था, थोड़ा उसके ऊपर मुझे थोड़ा ये था, क्लैरिफिकेशन चाहिए था। आपने जब बोला कि सायुज्य मुक्ति की बात की थी, और तभी आपने बोला था कि शिशुपाल को भी सायुज्य मुक्ति मिली, तो जस्ट वो पॉइंट ये करना था कि शिशुपाल तो जय विजय थे ना प्रभु जी, उनको तो मतलब डायरेक्ट वो तो गोलोक वृंदावन में उनको सिर्फ 3 जन्म को उनका शाप था, तो उसमें से बाहर निकल के वो तो उनका एंड था ना प्रभु जी, तो उनको सायुज्य मुक्ति नहीं मिली रहेगी ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आप सही कह रहे हो। वो भगवान के भक्त थे, उनको सायुज्य मुक्ति तो नहीं मिलनी चाहिए थी। और मैंने कहीं सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा, ये गोपी मनोहर प्रभु जी है यहाँ पर कुछ बता सकते हैं।
या तो मैंने कोई ऐसे डिवोटी के बारे में सुना होगा, जैसे जो शायद यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भक्त लोग थे, जो सामने लड़ाई कर रहे थे भगवान के सामने, उनको मिली कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिवोटी है, उनको सायुज्य मुक्ति मिली थी, शायद सूचना को मिली थी, प्रभु जी बताएंगे, यहाँ पे बैठे हैं प्रभु जी, बताएंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ सही कहा। तो सनातन प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा, क्योंकि मैंने भी कई बार सुना है, मतलब इवन लेक्चर्स में प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कहीं पे कि शिशुपाल को भी जो थी सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो तो भगवान के पार्षद हैं, तो फिर उनको सायुज्य मुक्ति का मतलब नहीं है उनका, क्योंकि फिर वापस अपना जो है द्वारपाल का काम करना था उनको वापस। तो मैंने भी यही सुना है। तो समथिंग न्यू विल हम लोग किसी सीनियर भक्त से हम लोग इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, या ग्रुप में कोई है who knows something additional on this can share. हरे कृष्णा। या ओके, तो फिर हम लोग किसी सीनियर भक्त से हम लोग इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। श्योर, मतलब हम लोग अपने बुद्धि से इसको समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, तो विल ट्राई टू गेट सम क्लैरिफिकेशन। ये तब तक और किसी का कोई प्रश्न है किसी भक्त का, तो वो ले सकते हैं, तो कोई कमेंट, कोई डाउट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास था, और उसमें सबसे अच्छा ये पॉइंट लगा कि भक्त कभी मुक्ति की कामना नहीं करते, मुक्ति खुद उनके पास आती है, लेकिन भक्त कभी उसकी इच्छा नहीं चाहते, वो हमेशा भगवान की सेवा में रत रहना चाहते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु, बहुत अच्छा था। और आपने जिस तरह से ध्रुव महाराज के दर्शन और सत्यव्रत मुनि का जो दामोदर अष्टकम से कनेक्ट किया, वो बहुत अच्छा लगा। और यही कि मतलब भगवान का दर्शन मिलना ही सबसे बड़ा वरदान है। तो डेली हम जब अपना ऑल्टर जब ओपन करके भगवान को जब दर्शन लेते हैं, तो यही हमको मतलब डेली वो जो वरदान है मिलते रहता है। तो सुंदर क्लास था प्रभु, हर एक पॉइंट आपका। और अभी जो सनातन निताई प्रभु ने पूछा था, वो जैसे गोपीमन प्रभु ने कहा, हम किसी वरिष्ठ भक्त से पूछ के, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, तो हमको भी थोड़ा अच्छा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।